वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एनालिटिकल का एक और क्वेश्चन जिसमें 7 एनालिटिकल सवाल हैं। और ये एनालिटिकल क्वेश्चन ऑलरेडी 2 दफ़ा हैड में आ चुका है विद अ लिटिल बिट ऑफ वेरिएशंस। और आज हम सॉल्व करेंगे रियल टाइम में, रादर देन जैसे हम पहले एक वीडियो बना लेते थे उसको सॉल्व करते थे। आज हम रियल टाइम सॉल्व करेंगे। और अ, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो ये जो जो बटन बता रहा है वो सारे दबा लीजिए। अच्छा जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। Exactly 6 different essays will appear in a coming issue of a magazine. 3 of the essays G.I.J. are by the writer K and the other 3 M and P are by the writer Y. 3 जो है वो K राइटर के हैं और 3 Y राइटर के हैं और वो लिखे हुए M&P G.I.J. अच्छा जी, each essay will appear exactly once in the issue and an essay must appear on each of the पेजेस 3, 6, 9, 12, 15 और 18 इन सफ़ों पे आएगा। और हर ऐसे एक दफ़ा लाजमी आएगा, ये नहीं होगा कोई ऐसे आप एक इशू में छापो ही नहीं। The order in which the essays appear in the issue will be governed by the following conditions. अब मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्या होगा, नॉर्मली ये आपको सिचुएशन दी होगी या प्रॉब्लम दी होगी, ये आपको नीचे रूल्स दिए होंगे और उसके नीचे फिर उन रूल्स की बेस पे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अच्छा जी, अब तक की जो हमारे पास मालूमात आई है, ये जो ऊपर पैराग्राफ है, इसको हम अपनी ज़बान में, जिसे कोडिंग हम कहते हैं, लिख लेते हैं। G.I.J. और थोड़ी स्पेस दे देते हैं ताकि हमें जहन में देखने में आसानी हो। G.I.J. जो है वो K का है और M.N.P. बराबर है ये Y का है। ठीक है जी, सिंपल आपने कोडिंग तो कुछ भी नहीं की, यहाँ पे आपने सिंपल उस जो इंफॉर्मेशन थी वो लिख ली। 3, 6, 9, 12, 15, 18 लिखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 3 के मल्टीपल्स हैं और आपके लिए आपको नॉर्मली आने चाहिए, नहीं आते तो आप लिख लें। अच्छा जी, अब ऊपर वाली इंफॉर्मेशन जो दी हुई थी वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं रही। क्यों नहीं ज़रूरी रही? क्योंकि हमने उसके हिस्से पे ये चीज़ें यहाँ पे लिख ली हैं। ये 3, 6, 9 जो है हम नीचे लिखते हैं जाके। अच्छा जी, वो कह रहा है द एसेज ऑन पेज 3, 9, 15 मस्ट ऑल बी बाय द सेम राइटर। वो कह रहा है जी 3 पे और उसके बाद 9 पे और उसके बाद 15 पे सेम राइटर का होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ जी कि जो 6 है और जो 12 है और जो 18 है इस पर भी सेम राइटर का होगा क्योंकि पीछे दूसरा राइटर ही बचेगा। तो कहने का मकसद ये है कि 2 कंसेक्टिव जो एसेज हैं वो सेम राइटर के नहीं हो सकते। इसलिए ये भी सिंपल जेन में रह जाएगी कि 2 कंसेक्टिव सेम राइटर के नहीं होंगे। G.I. इकट्ठे नहीं आ सकते, I.J. इकट्ठा नहीं आ सकता, M.N. इकट्ठा नहीं आ सकता। अच्छा जी, अगली कंडीशंस क्या हैं? अगली कंडीशन है I मस्ट प्रीसीड J। I J से पहले आना चाहिए, प्रीसीड पहले आना चाहिए। अब यहाँ पे वर्ड इमीडिएटली नहीं आया, वो अगर आता तो फिर I P इकट्ठा आना था, लेकिन चूंकि यहाँ पे वो नहीं आया तो I को P से पहले आना चाहिए। बिल्कुल पहले आ जाए या काफी देर पहले आ जाए ये मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि पहले आए, बाद में नहीं आए। तो इसका एक मतलब तो ये हो गया कि P जो है वो 1 नहीं हो सकता और यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू का साइन मेरे पास नहीं है तो मैं ये यूज कर रहा हूँ। और इसी तरह I जो है वो 1 से मुराद, सॉरी 3 नहीं हो सकता, और I जो है वो लास्ट पे नहीं जा सकता। तो इज नॉट इक्वल टू के लिए मैं ये साइन यूज कर रहा हूँ, यानी वो लास्ट पे 18 पे नहीं जा सकता। अच्छा जी, क्यों नहीं 18 पे जा सकता? आपको सिंपल सी बात समझ है कि ये बाद में उसके कुछ ना कुछ किसी चीज ने आना है, वो P ने आना है। तो अगर ये 18 पे चला जाएगा तो P कहाँ पे आएगा? अच्छा जी, इसी तरह M प्रीसीड J, M मस्ट प्रीसीड J। अगेन इसी जो एक है इससे आप नया रूल ड्राइव कर लेंगे। J जो है वो सबसे पहले नंबर पे नहीं आ सकता, सबसे पहला नंबर यहाँ पे 3 है तो J 3 के इक्वल नहीं है। और इसी तरह जो M है वो नॉट इक्वल टू लास्ट है। अच्छा जी, अब ये रूल्स आपके पास आ चुके हैं, रूल्स को दोबारा एक दफा देख लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। G.I.J. K का है, M.N.P. जो हैं ये Y के हैं। इसी तरह I मस्ट प्रीसीड P, I P से पहले आना चाहिए, किसी टाइम पे भी पहले आ जाए। M मस्ट प्रीसीड J, ये 2 रूल्स हैं मेन। और तीसरा रूल है कि कोई भी 2 या 3 जो हैं ये कंसेक्टिव नहीं आ सकते, यानी एक के बाद दूसरा जो है दूसरे राइटर का होगा, उस राइटर का नहीं हो सकता।
क्वेश्चन जी पहला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेबल ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इन विच द एसेस कैन अपीयर। पहले से आखिरी यानी 3, 6, 9 तक। अब 3, 6, 9, 12, 15 और 18, ठीक है जी। अब पहले वाले को देखते हैं, आई पी से पहले है, ठीक है जी। एम जे से पहले है, ये भी ठीक है। लेकिन एक चीज आप नोट कर रहे हैं, पी और एम यहाँ पे कंसेक्टिव आए हुए हैं, जबकि हमें कहा गया था कि कंसेक्टिव नहीं आ सकते। यानी हमें तो बेसिकली कहा गया था 3, 9, 15 पे सेम राइटर का होना चाहिए। तो उसका मतलब ये भी हो गया कि 6, 12, 18 पे भी सेम राइटर का होगा। तो आपने नया रूल खुद से बना लिया कि कंसेक्टिव नहीं आना, रादर देन कि आप 3, 6, 9, 3, 9, 15 ढूंढते रहें। आप कंसेक्टिव एक मुसलसल राइटर सेम नहीं हो सकता। तो पी और एम सेम है, आप ये डिलीट कर दें, यानी इस पे कांटा लगा दें। आगे देखें तो आप देखेंगे जे एम से पहले है, ये तो गलत हो गया क्योंकि एम ने जे से पहले आना था। ये दूसरे वाली तो ऑप्शन इससे गलत होगी। यहाँ एम जे से पहले और आई भी, लेकिन आप देख रहे हैं आई और जी जो हैं ये इकट्ठे आ रहे हैं। आई और जी इकट्ठे नहीं आ सकते थे, ये भी गलत हो गया। अगला देखते हैं, एम जे से पहले है, आई पी से पहले है, ये भी ठीक है। और आप ये भी देख रहे हैं कि ये एम स्पेस पी स्पेस एन है, यानी वक्फे से हैं, फासले से हैं। इसी तरह आई स्पेस जी स्पेस जे है, ये तो सही लग रहा है। आखिरी ऑप्शन देखते हैं। आखिरी ऑप्शन में मसला क्या नजर आ रहा है, पी और आई। पहला मसला यही नजर आ गया कि पी ने तो आई के, पी आई एंड वाला नहीं हो सकता था, हमने रूल बनाया हुआ है, तो आई एंड वाला आ गया, ये भी गलत हो गया। तो आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही ऑप्शन आपकी बच गई है, दैट इज डी, और ये आपका करेक्ट आंसर है। इसको डिलीट करते हैं और अगले क्वेश्चंस पे चले चलते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है जे कुड अपीयर ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग पेजेस एक्सेप्ट। आप देखें हमने पहले ये रूल बना लिया था, देखते ही कि अगर जे से पहले किसी ने आना है तो इसका मतलब है जे पहले सफे पे तो नहीं आ सकता। पहला सफा यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो जे 3 पे तो नहीं आ सकता था। तो ये आपके पास बाकी ऑप्शंस यहाँ से डिलीट हो गई। आपके पास सिर्फ ऑप्शन रह गई A3। इस क्वेश्चन को हम तेजी से आगे, ये टाइम सेवर है आपका एक तरह से। अच्छा जी, 19वां सवाल देखते हैं। इफ एन अपीयर्स ऑन पेज 6 विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट अपीयर ऑन पेज 12। तो चूंकि अब ये पेजेस आ चुके हैं तो आप यहाँ पे पेजेस 3, 6, 9, 12, 15, 18 लिख लें। और यहाँ पे आप लिख लें जी जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पे उसने इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि एन 6 पे है, इसका मतलब है इसी फैमिली का यहाँ पे आना चाहिए, या एम आना चाहिए या पी आना चाहिए, क्योंकि सेम फैमिली का ही आएगा। तो हमने दोनों ऑप्शन जो आ सकती हैं वो लिख दी हैं। लेकिन रूल हमें ये वाला बता रहा है कि एम जो है वो 18 पे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि एम के बाद तो जे ने आना था। तो आप यहाँ से एम को डिलीट कर दें, क्योंकि एम एंड पे नहीं आ सकता। तो अगर एम वहां से डिलीट हो गया तो एम यहाँ पे तो आएगा, कोई और जगह नहीं रहती इसकी। तो उसने हमसे यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट अपीयर ऑन पेज 12। 12 पे कौन आएगा, तो आपका एम आ गया। अब हम इसी को यूज करेंगे और ये वाला क्वेश्चन डिलीट करके डी ऑप्शन एम आपका ठीक है। नेक्स्ट 20 करते हैं। वो कहता है जी, इफ एन ऐसे बाय के ऐसे कौन से हैं, जी आई जे अपीयर्स ऑन पेज 3। पेज 3 पे वो कह रहा है इनमें से कोई आ गया। मैंने उनमें से जो भी ऑप्शन हो सकती है मैंने लिख दिया। अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एसेस आइदर ऑफ विच कुड अपीयर ऑन पेज 18, जो 18 पे आ सकते हैं। अब देखें 18 पे कौन आना चाहिए, एम एन पी आना चाहिए, पहली बात ये है जी। तो इधर ही आपके 3 चॉइसेस तो गलत होगी, क्योंकि एम एन पी में से आना है, जी आई जे में से नहीं आना। आपके पास ऑप्शंस रह गई हैं सिर्फ 2, ठीक है। आपने सिंप्लीफाई कर दिया, टाइम खत्म हो रहा था शायद, आपने दो में आप 50% आपका चांस है ठीक होने का। अगर डायरेक्ट तुक्का लगाते तो 20% होता। अच्छा जी, अब ऑप्शन रह गई एम एन और एन पी। आप देखें क्या एम एंड पे आ सकता है, यहाँ पे हम देख चुके हैं कि एम एंड पे नहीं आ सकता। तो यहाँ से एम को डिलीट कर दें, तो आपका ये वाली ऑप्शन भी चली गई। आपको ज्यादा सर खपाई भी नहीं करनी पड़ी और ऑप्शन ही एक रह गया है। जब एक ही ऑप्शन रह गया, 4 गलत हैं कंफर्म, तो आखिरी को चेक करने की जरूरत नहीं। अगर 4 कंफर्म गलत हैं तो 5वां तो ठीक है ही है। 21वें सवाल पे चलते हैं। वो कह रहा है जी, इफ जी एंड एन, ये मैं डिलीट कर लूं जी पिछला क्वेश्चन।
अच्छा जी, इफ G and N appears on page 15 and 18, G और N को मैंने 15 और 18 पे रख दिया। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एसेज दैट मस्ट अपीयर ऑन पेज 3 और 6। वो कह रहा है 3 और 6 पे कौन कौन से आएंगे। अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी इट शुड बी, लेकिन अच्छा जी देखते हैं। अब पहली बात है कि चूंकि 15 पे G आया है तो आई जे ने आना चाहिए यहाँ पे, और 9 पे भी आई जे को आना चाहिए, यानी इनमें से कोई भी, वो आप देख लेते हैं। यहाँ पे कौन आने चाहिए, एम पी और एम पी। अच्छा जी, अब आपने जो आपकी चॉइसेस बनती थी आपने लिख दी। अब आप देखें कि जे वहां पे लिखा हुआ है रूल में कि जे पहले यानी 3 पे नहीं आ सकता, तो जे अगर 3 पे नहीं आएगा तो जे फिर 9 पे लाजमी आएगा। जे अगर यहाँ पे आएगा तो एम जो है वो जे से पहले ही आ सकता है, जे के बाद नहीं आ सकता, तो आप जे से पहले रख दें तो दूसरी साइड पे ये। तो अब आप देख रहे हैं कि आपसे उसने जो पूछा था कि 3 और 6 पे कौन आएगा, तो वो आपका सिंपल सा सोल्यूशन आ गया, आई एंड एम। आई और एम को मैंने बोल्ड कर दिया, ये आपका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं, और अगला क्वेश्चन है 22nd। 22nd कह रहा है जी इफ पी अपीयर्स ऑन पेज 6। अब वो कह रहा है कि पी जो है वो पेज 6 पे है, तो आप बताएं कि जी मस्ट अपीयर ऑन विच। तो जी कहाँ आ सकता है, जी आई जे, क्योंकि पी अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब है 3 वाली जो स्लॉट है वो जी आई जे, और फिर 15 वाली भी जी आई जे के पास है। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया, ये तो एज इट इज हमने लिख लिया जो हमें गिवन था। अच्छा, अब पी से पहले आई ने तो आना ही आना है, इसलिए यहाँ पे तो आई आ गया। तो अगर आई यहाँ पे आ गया तो आई इन दो जगहों से आई रिमूव हो गया। ठीक हो गया जी। अब एम ने जे से पहले आना है, तो जे तो यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर जे आएगा तो एम तो पहले नहीं आ पाएगा। इसका मतलब है एम यहाँ पे आएगा तो जे जो है उसके फौरन बाद उसके पास ऑप्शन है, तो इसका मतलब है जी यहाँ पे आया। तो हमसे यही उसने पूछा था कि जी किस पॉइंट पे आएगा, तो जी मस्ट अपीयर ऑन पेज 9। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया, बोल्ड कर दिया मैंने उसे। और आखिरी क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। अच्छा जी, वो कह रहा है जी इफ आई appears on page, which page? I appears on page 12. I appears on page 12. Which of the following is a complete and accurate list of all the essays, any of which could appear on page 9? ठीक है जी, I अगर पेज 12 पे है तो एक्यूरेट लिस्ट ऑफ एसेस बताएं जो 9 पे आ सकते हैं। अच्छा, I की वजह से पहली बात है कि P जो है वो तो नहीं आ सकता, P ने अब आगे ही कहीं आना है, P इस साइड पे नहीं आ सकता इससे पहले। तो इसका मतलब है जिस जिस ऑप्शन में P है वो डिलीट कर दें, क्योंकि आई के बाद पी ने आना था, और 9 जो है वो आई से पहले का है, तो आपके पास आधी ऑप्शंस, तो आधी से ज्यादा ऑप्शंस डिलीट होगी। अच्छा जी, सेकंड अब देखते हैं। आई की वजह से क्या होगा कि जी जे यहाँ पे आएगा या जी जे आएगा यहाँ पे। ठीक है, आई की वजह से एक बात तो हो चुकी थी कि पी यहाँ पे आएगा। अच्छा, 9 पे अब कौन आ सकता है, 9 पे हम देख रहे हैं कि एम एन दोनों आ सकते हैं। वो कैसे आ सकते हैं, क्योंकि एम के बाद जे ने आना है, आप जे को यहाँ पे भेज दें तो जी यहाँ पे खुश रहेगा, कोई मसला नहीं है। तो एम और एन में से दोनों आ सकते हैं, बेशक आप एम को इधर रख दें या एन को इधर रख दें, कोई एरर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कंप्लीट जो लिस्ट ऑफ एसेस है वो एम और एन है, ये दोनों 9 पे आ सकते हैं, कोई हमें एरर नहीं आ रहा। अगर किसी सवाल की आपको समझ ना लगी हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। एंड सेकेंडली एक क्वेश्चन मैं छोड़े जा रहा हूँ जो आप सॉल्व करेंगे, और उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख दें ताकि चेक किया जा सके कि कितने लोगों को समझ आई और कितने लोगों को नहीं आई। मजीद वीडियोस के लिए काइंडली मुझे फीडबैक देते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।